हम लोग समिश्र संख्या को बेहतर ढंग से पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने वर्गमूल निकालना और द्विघात समीकरण, कल हम लोगों ने किसी समिश्र संख्या का वर्गमूल और किसी द्विघात समीकरण का समिश्र मूल हम लोगों ने निकालना, हल करना सीखा था। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को देख लें। कुछ जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने एक पहला एग्जाम्पल ले लिया कि समिश्र संख्या दी गई है 3 - 2i ब्रैकेट में 2 + 3i, दूसरा है 1 + 2i 2 - i। इसका हमें संयुग्मी समिश्र संख्या निकालनी है। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका हमें संयुग्मी निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले इसका आपस में गुणा कर देंगे। 2 और 2 4 पद होंगे, 3 दूना 6 -4i + 3 9i और -2 3 6i²। हम ऊपर का गुणा कर दिए, फिर हम नीचे का गुणा कर लेते हैं -i और प्लस में 4i। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। i² का मान -1 रखेंगे तो -6 और -1 का गुणा होगा तो +6, 6 और 6 ये हो जाएगा 12 + 9i में से -4 आएगा प्लस 5i। नीचे आ जाए, i² का -1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 और 2 ये 4 हो जाएगा और 4i में से 1 आएगा तो प्लस में 3i। ये हमारा इस रूप में आ गया। इसको हम a + ib के रूप में लाने के लिए इसके नीचे वाले हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं। यह हो जाएगा 4 - 3i। यदि हम फिर ऊपर का गुणनफल निकाले, 48 + 20i -36 बढ़ते हैं 36i और -5 15i²। नीचे आ जाए गुणा करें तो यह a² a + b है, a - b है, इसका गुणनफल a² - b² होगा। तो a² का मतलब 4 का वर्ग 16 और b² का मतलब 9i²। इसका मान -1 होता है तो ये +15 होगा। 48 आप +15 करेंगे तो यह हो जाएगा 63 और 20i में से 36 आएगा तो माइनस में 16i और नीचे क्या हुआ, i² -1 करेंगे तो यह हो जाएगा 16 9 25। यह आ जाएगा 63/25 -16/25i। यह जो समिश्र संख्या है यह a + b के रूप में इस तरह से लिखी गई है। तो इस समिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होगा, हम i के गुणांक को बदल देते हैं। 63/25 + 16/25i। यह दिए गए क्वेश्चन का हल हुआ। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यदि z1 का मान 2 - i है, z2 का मान 1 + i है, तो मॉड में z1 + z2 +1 और नीचे z1 - z2 +1 का हमें मापांक निकालना है। हम मान रख दें, z1 का मान रखेंगे 2 - i है, z2 का मान 1 + i है और +1। नीचे z1 का मान रखें 2 - i -z2 करेंगे तो दोनों का चिन्ह बदलेगा और +1। इसको और हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो -i + i खत्म हो जाएगा, 2 + 1 + 1 यह हो जाएगा 4 और नीचे i और i -2i होगा। 2 में से 1 गया 3, नहीं ये -1 + 1 खत्म हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 - 2i। 2 - 2i को यदि हम 2 से भाग देंगे ऊपर नीचे तो आ जाएगा 2/1 - i। 2/1 - i यह आ जाएगा हमारा 2/1 - i। अब इसका हमें मापांक निकालना है तो 2 का मापांक बटा में 1 - i का यह मापांक होगा। 2 का मापांक 2 है ही है, खुद ही इसका मापांक लेंगे। समिश्र संख्या का मापांक वास्तविक भाग का वर्ग और धन काल्पनिक भाग का वर्ग यह बराबर होता है। अर्थात इसकी हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इसका मान ले लेंगे ये -1 होगा, -1 का वर्ग यह हो जाएगा 2/में √1 + 1 यह हो जाएगा √2। अर्थात इसका मान हो गया केवल √2। यह हमारा
दूसरा एग्जाम्पल भी हल हो गया कि दिए गए सम्मिश्र संख्या का मान हो गया, दिए गए इसका मान मापांक हो गया करणी में 2। एक एग्जाम्पल और ले लो, थीटा का वास्तविक मान हमें निकालना है, जिसके लिए यह एक शुद्ध वास्तविक संख्या हो तो पहले इसको हम मानक रूप में परिवर्तित करें। इस सम्मिश्र संख्या को मानक रूप में यदि a प्लस आई बी रूप में परिवर्तित करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे हर के संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। 1 + 2i sin थीटा से हमने ऊपर गुणा कर दिया, 1 + 2i sin थीटा से हमने नीचे गुणा कर दिया। यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 3 दूना 6i sin थीटा, यह हो जाएगा 2i sin थीटा, और यह हो जाएगा 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाते हैं हम, a माइनस बी, a प्लस बी का गुणनफल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं, इसको सॉल्व कर लें। आई स्क्वायर का माइनस में होता है, माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो इसको लिखते 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से यदि हम जोड़ देते हैं 2i और 2i को 6i को जोड़ेंगे तो 8i साइन थीटा, नीचे होगा 1 - 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई स्क्वायर का माइनस में रखेंगे तो यह हो जाएगा प्लस, अर्थात 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8i साइन थीटा बटा में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम इसको अलग अलग कर लेते हैं तो हमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग मिल जाएंगे। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 8 साइन थीटा, यहाँ आई भी है, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो यह वास्तविक भाग हो गया, ये काल्पनिक भाग हो गया। चूँकि कह रहा है कि यह एक शुद्ध वास्तविक संख्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या का मान इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वह 0 होगा, अर्थात इसका इमेजिनरी पार्ट 8 साइन थीटा अपान 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 होगा। कोई भी भागफल 0 होता है, इसका मतलब है कि उसका हर 0 होता है, अंश 0 होता है, हर 0 नहीं होता है। तो यह हो जाएगा तुम्हारा 8 साइन थीटा बराबर 0, या साइन थीटा बराबर 0, या थीटा बराबर पाई का गुणक। यह वास्तविक मान है जिसके लिए यह एक शुद्ध वास्तविक संख्या होती है। एक क्वेश्चन दिखाइए कि iz और z + iz से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 mod z का स्क्वायर है। ये 3 बिंदु दिए हैं, एक z है, एक iz है और एक z + iz है। हमने मान लिया कि जो माना z है वह a + ib के रूप का है, तो i × z का मान क्या होगा, i × a + ib के बराबर होगा, अर्थात ia + i स्क्वायर b होगा। इसका मान माइनस होना चाहिए, तो -b + i × a के बराबर होगा iz का मान। इसको यदि हम बिंदु रूप में लिखेंगे तो a, b होगा। इसको यदि हम बिंदु रूप में लिखेंगे तो -b, a होगा। और तीसरा बिंदु z + iz का मतलब z का मान तो a + ib है और iz का मान -b + ia है। इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा a - b एक साथ, और प्लस i ले लेंगे तो a + b, यह z + iz का मान हो गया। अर्थात इस तीसरे बिंदु का निर्देशांक होगा a, b, a + b। अब हम जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह 1/2 a1 b2 - b3 x1 y1 पर लिख लें। यदि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तीन बिंदु हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। इसमें
हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक को भर देना है। यह x1 y1 है, यह हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y2 होगा, ये हमारा x3 है और ये हमारा y3 है। यह मान हम इसमें रख देंगे। यह होगा a y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 करेंगे तो a माइनस b प्लस x2 का मान है माइनस b, y3 माइनस y1 करेंगे, y3 ये है, y1 हमारा b है, तो a प्लस b माइनस b हो जाएगा, a प्लस b माइनस b। और जो तीसरा है x3 का मान है a माइनस b, इसमें y1 में से हमें y2 घटाना है, y1 माइनस y2 करेंगे तो यह आ जाएगा b माइनस a। यदि हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, यह a और a से ख़त्म होगा तो यह आ जाएगा माइनस में a इंटू b, या b और b से ख़त्म होगा तो यह भी माइनस में a इंटू b, और यह यदि माइनस लेंगे तो यह a माइनस b, यह भी a माइनस b होगा, अर्थात गुणा करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यह a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 इसको जोड़ेंगे तो माइनस 2ab होगा, और इसका वर्ग करेंगे निगेटिव के साथ तो माइनस में हमारा होगा a स्क्वायर, माइनस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, यह दोनों ख़त्म हो जाएंगे। यह मान आ जाएगा हमारा 1/2 ब्रैकेट में माइनस यदि हम कॉमन लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चूँकि यह क्षेत्रफल है तो निगेटिव होगा नहीं, तो इसका मान हो जाएगा क्षेत्रफल का मान 1/2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह मापांक z का वर्ग होता है, जबकि z हमारा a प्लस ib के रूप में है। इसका मतलब है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह 1/2 z स्क्वायर के बराबर आ गया, जिसका मान हमें निकालना था, इसी का मान हमें ज्ञात करना था। और क्वेश्चन ले लें, z बराबर x प्लस आई वाई है तो, तथा मॉड में z माइनस 2 माइनस 3y का मान 4 के बराबर है, तो z का हमें बिंदु पथ निकालना है। हमने ये हमारा दिया हुआ है कि मॉड में z माइनस 2, z का मान रखेंगे x प्लस आई वाई, माइनस में 2 माइनस 3i का मान 4 के बराबर है। यह वास्तविक भाग एक साथ यदि करेंगे तो x माइनस 2 प्लस इसमें से i कॉमन लेंगे तो y माइनस 3, यह बराबर हो जाएगा 4। यहाँ देखें कि एक सम्मिश्र संख्या हमारी दी गई है, इसका मापांक निकालना है, तो इसका मापांक होता है वास्तविक भाग का वर्ग और धन काल्पनिक भाग का वर्ग, यह बराबर दिया हुआ है 4 के। हम यदि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 16। यह हमने निकाल दिया, यह उस z का बिंदुपथ हुआ, और चूँकि यह एक वृत्त का समीकरण होता है, इस वृत्त का केंद्र हमारा हो जाएगा 2, 3 और इसकी त्रिज्या हमारी होगी 4, अतः z का बिंदुपथ एक वृत्त हुआ, z का बिंदुपथ एक वृत्त हुआ, z का ही हमें बिंदुपथ निकालना था। एक क्वेश्चन हमने लिया कि यदि z1 z2 दो समित संख्याएं हैं तो दिखाना है कि z1 प्लस z2 के मापांक का होल स्क्वायर z1 माइनस z2 के मापांक का होल स्क्वायर या z1 के मापांक का दोगुना और z2 के मापांक के दोगुने के योगफल के बराबर होता है। दो समित संख्या हमने ले ली। मान लिया हमने कि z1 वह x1 प्लस आई y1 के बराबर है, तो यहाँ से मॉड z1 का मापांक हो जाएगा या अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर होता है, जो वर्ग कर दे तो करनी हट जाएगी। तथा हमने मान लिया कि जो z2 है वह x2 प्लस आई y2 के बराबर है। यहाँ से हम z2 का मापांक निकाल सकते हैं x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब हम z1 में z2 को जोड़ेंगे और फिर उसका मापांक निकालेंगे। यदि इनको जोड़ते हैं और इसका मापांक
का वर्ग हमें निकालेंगे। Z1 का मान है x1 प्लस i/1, Z2 का मान है x2 प्लस i/2। इसका मापांक का वर्ग हमें निकालना है। यह बराबर हो जाएगा, x1 x2 को हम एक साथ ले लें, चूँकि यह वास्तविक भाग हैं, इसमें i नहीं आ रहा है, और जिसमें i आ रहा है उसको हम एक साथ ले लेते हैं, तो यह हमें वास्तविक भाग मिला। यह हमारा काल्पनिक भाग हुआ। इसके मापांक का वर्ग होगा, करेंट हट जाएगी। यह x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। इसका मान हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 से हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आते हैं इसकी बारी। मॉड में Z1 माइनस Z2 का मापांक का होल स्क्वायर निकालना है। हमने Z1 का मान रखा x1 प्लस i/1, अब माइनस के साथ Z2 का मान रखा x2 माइनस हो जाएगा i/2, और इसके मापांक का वर्ग। वास्तविक बिना i वालों को हम एक साथ ले लें और i वालों को हम एक साथ लें, तो यह आ जाएगा। अब इसका मापांक का वर्ग निकालना है, तो वास्तविक भाग का वर्ग और प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग होगा। इसका मतलब यह हो गया कि इसका वर्ग करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2। समीकरण नंबर हमने 2 लिया। अब हम 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो मॉड में Z1 प्लस Z2 के मापांक का वर्ग प्लस मॉड में Z1 माइनस Z2 के मापांक का वर्ग निकलेगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह प्लस में है, ये माइनस में ख़त्म होगा, ये प्लस में, ये माइनस में है, ये माइनस में होगा, ये दोनों आपस में ख़त्म होंगे। x1 स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, तो 2x1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। x2 स्क्वायर भी हमारा 2 बार आ जाएगा, y1 स्क्वायर भी हमारा 2 बार आ जाएगा, और y2 स्क्वायर भी हमारा 2 बार आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ से यदि हम इसको यहाँ लिख देते हैं सॉल्व करके, ठीक है, यह इसके साथ यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा मॉड में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड में Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। यह बराबर हो जाएगा, 2 हम बाहर ले लेंगे तो यह हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और यहाँ से भी हम 2 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यहाँ से हम इसका मान रख सकते हैं, जैसा कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह पे मॉड में Z1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो मॉड में Z1 स्क्वायर का मतलब 2 मॉड में Z1 स्क्वायर, यह मान है मॉड में Z2 के वर्ग के बराबर। तो हमने सिद्ध कर दिया कि इसका जो योगफल होगा वो इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। ये हमने सिद्ध कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि Z1 माइनस Z माइनस 1/Z प्लस 1 का कोणांक सदैव 45 डिग्री हो तो हमें सिद्ध करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर 1, जहाँ Z एक समिश्र संख्या है x प्लस i के बराबर है। इसको भी हम लोग सिद्ध कर देते हैं। चूँकि Z बराबर x प्लस i है, यह मान इसमें रखेंगे Z1 माइनस 1/Z Z प्लस 1 का मान निकलेगा। Z की जगह पर यह मान रखें x प्लस i x प्लस i माइनस 1 x प्लस i प्लस 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 1 प्लस i नीचे x प्लस 1 प्लस i। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका हम परिमीकरण कर दें। x माइनस 1 प्लस i अपान x प्लस 1 प्लस i का हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। x प्लस 1 माइनस i से नीचे x प्लस 1 माइनस i से
हम ऊपर नीचे गुणा कर दिए। यहाँ आ जाएगा, जिसका इसका गुणा करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो आई वाई एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई एक्स माइनस 1, इसका इसका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर। नीचे आ जाएं, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई यदि हम कर दें, यह वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, यह बिना आई वाले हुए। इसमें से यदि हम आई वाई कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। इतना मान के बाद हम यहाँ पर और सॉल्व कर दें, z1 माइनस 1 z माइनस 1 अपान z प्लस 1 का मान आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आई इंटू वाई, एक्स और एक्स ख़त्म हो जाएगा तो 2y हो जाएगा, 2y अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि z माइनस 1 अपान z प्लस 1 का कोणांक दिया हुआ है 45 डिग्री, अर्थात tan 45 का मान इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपान z प्लस 1 बटा में रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपान z प्लस 1 के बराबर होता है, और tan 45 का मान तो 1 होता है। इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट हम पहले लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट हमारा ये है 2y अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे रियल पार्ट हमारा ये है वास्तविक भाग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर और बटा में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह दोनों जो बटे वाली चीज़ है एक जैसी हैं, यह दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे, इसका तिर्यक गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2y, इसको हम इधर ला दें, 2y को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, माइनस 1 को उधर ले आएंगे प्लस होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर 1, और यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से हमने दिखा दिया कि यदि z बराबर x प्लस आई वाई एक समित संख्या है तथा z माइनस 1 अपान z प्लस 1 का कोणांक 45 डिग्री है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 9। ये एग्जाम्पल हमारा इस तरह से है कि यदि मॉड में z1 प्लस मॉड में z2 का मान मॉड में z1 प्लस मॉड में z2 के बराबर हो तो हमें सिद्ध करना है कि कोणांक z1 बराबर कोणांक z2, ये हमें सिद्ध करना है। हल करना शुरू कर दें। हमने मान लिया कि z1 का मान x1 प्लस आई y1 है और z2 का मान x2 प्लस आई y2 है। हम मान रखेंगे इसमें z1 और z2 का, यह आएगा x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2, यह बराबर होगा मॉड में z1 मॉड में यदि z1 बराबर x1 प्लस आई y1 है तो मॉड में z1 का मान अंडर रूट में होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर के। इसी तरह से मॉड में z2 का मान हो जाएगा अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर के। यदि
इसका मान हम निकालें, यह मान हमारा होगा बराबर, यदि हम इसका वर्ग का मान निकालें, यह एक साथ दोनों लिख सकते हैं क्योंकि बिना आई वाले हैं, प्लस आई के साथ y1 प्लस y2 हमने ले लिया, इसका हमने वर्ग निकाल दिया। वर्ग का मतलब इस समिश्र संख्या का मापांक का वर्ग करनी हट जाएगी, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, यह बराबर दिया हुआ है, यदि हम वर्ग करें तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस y1 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग प्लस 2y1 y2। अब यह कह रहा है कि यह हमने मान निकाल दिया, ठीक है। यदि इसका हम करणी ले लेते हैं, हमें मान निकलेगा मॉड में z1 प्लस z2 का मापांक का करणी हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एक साथ प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर एक साथ प्लस 2x1 x2 प्लस 2y1 y2, ये हमने समीकरण नंबर 1 माना। इसका मान मॉड में z1 प्लस मॉड में z2 के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड में z1 प्लस मॉड में z2 का मान करणी में x1 स्क्वायर। अच्छा, इसका पहले मान हम लोग निकाल दें। इसका मान हमारा दिया हुआ है, मॉड में z1 का मान अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और प्लस अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है। यदि हम इसका वर्ग कर दें तो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, वर्ग हमारा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू 2x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, यह मान हमारा निकलेगा। समीकरण नंबर इसको हमने 2 मान लिया। हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें। जो दिया है दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मॉड z1 प्लस z2 के मापांक का होल स्क्वायर, जिसका मान यह करनी हटेगी तो इतना होगा। इधर का वर्ग हमने निकाला ही है, यह दोनों मान हम इसमें ला करके पुट करें, देखें क्या मिलता है। चूँकि इसका वर्ग जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मान जब रखेंगे तो ये करनी हटेगी, हमें मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस 2y1 y2, यह बराबर होगा इनका मान x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इतना हमारा मान मिल रहा है। अभी इसको हम हल करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो यह पूरा मान इस पूरे मान से ख़त्म हो जाएगा। इसमें से 2 हम कॉमन लेंगे तो वह 2 इससे 2 से ख़त्म हो जाएगा। हमारे मिलेगा x1 x2 प्लस y1 y2 का मान अंडर रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो इधर तक करनी हट जाएगी, इधर आ जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 y2 बराबर, यहाँ करनी हटेगी और एक दूसरे का यहाँ गुणा होगा तो मिलेगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर
प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। यह दोनों मान इन दोनों मान से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यह इसको इधर ले जा करके यदि हम ले जाते हैं तो मिलता है हमें x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 y1 y2 बराबर 0। या ऐसे ही कर दें बराबर करके। अब इसी से हम इसमें भाग दे देते हैं। यदि हम इससे भाग देंगे दोनों पक्षों में x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर अपान x1 x2 y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अपान x1 x2 y1 y2 बराबर 2 के। यहाँ देखें x1 एक x1 से एक x1 खत्म हो जाएगा, एक y1 y2 से एक y2 खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा x1 y2 अपान x2 y1। ठीक है, क्या बचा? यदि हम यहाँ से देखें तो ऊपर बचा x1 y2 अपान x2 y1 प्लस यहाँ देखें x1 से x1 खत्म तो एक y1 बचेगा, सॉरी y1 से y1 खत्म एक y1 x2 अपान x1 खत्म हुआ तो x2 खत्म हुआ तो x1 y2 इन दोनों का योगफल 2 के बराबर हमें आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। यदि z1 का मान हमने लिया था x1 प्लस y1 y1, तो z1 का जो कोणांक होगा, कोणांक z1 का जो मान होगा, यदि इसको हम अल्फ़ा से कहें तो यह हो जाएगा tan इनवर्स y1 अपान x1, अर्थात tan अल्फ़ा का मान हो जाएगा y1 अपान x1। इसी तरह से दूसरी समस्या संख्या z2 को हमने लिया था x2 प्लस y2, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, कोणांक होगा z2 का, यदि यह बीटा है तो यह हो जाएगा tan इनवर्स y2 अपान x2, अर्थात tan बीटा का मान y2 अपान x2 के बराबर होगा। y2 अपान x2 और x1 अपान y1, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये देखें, यदि हम इसको देखें तो यह हमारा इस तरह से आ जाएगा, हम इसका मान, ये हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लें, इसको हम 4 मान लें। हम y2 अपान x2 की जगह पर tan बीटा रख दें, y2 अपान x2 की जगह पर tan बीटा रख दें, तो यह आ जाएगा मान हमारा tan बीटा, और नीचे है y1 अपान x1, तो नीचे आ जाएगा y1 अपान x1 की जगह पर tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा प्लस इसी को यह उल्टा हो जाएगा, y1 अपान x1 tan अल्फ़ा हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा tan बीटा, इसका मान 2 के बराबर है, तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस tan स्क्वायर बीटा बराबर 2 tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, 2 tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। यह इसको इधर लाएंगे तो मिलेगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 2 tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा बराबर 0, अर्थात tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0, अर्थात tan अल्फ़ा बराबर tan बीटा। इसका मतलब है कि अल्फ़ा बराबर बीटा, इसका मतलब है कि z1 का कोणांक यह बराबर है z2 का कोणांक के बराबर। इसका हमने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मापांक में z1 प्लस z2 का मान
Z1 के मापांक और Z2 के मापांक के योगफल के बराबर होगा तो Z1 का कोणांक Z2 के कोणांक के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया।